आप लोगों का पहला पाठ पढ़ाने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। मिटा दें सब। ये परीक्षा प्रवेश कोर में नहीं आएगा, यानी कि यह आपके एग्जाम में नहीं आएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपको जानना बहुत ज़रूरी है। आप रट्टा मारना छोड़ दीजिए, आप अपने दिमाग को लगाइए और जितने फॉर्म ऑफ पोइट्री या एलिमेंट ऑफ पोइट्री है उसका प्रयोग करेंगे आप, और अपने आप उसका एक्सप्लेन करेंगे और उसके आइडिया को आप समझेंगे। ठीक है बॉयज, तो पहला पाठ कैरेक्टर ऑफ अ हैप्पी लाइफ। कैरेक्टर ऑफ a happy life composed by सर हेनरी वाटन। ध्यान दीजिएगा, ये आपका एक्सप्लेन 2 देगा तो 5 गुना के 10, अगर 1 देगा तो 10 नंबर का, इससे आपका 17 नंबर आएगा। ध्यान दीजिएगा, इस पार्ट से मतलब पोइट्री से जो 7 पार्ट पढ़ाने हैं उसमें से 17 नंबर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। कंपोज्ड बाय सर हेनरी वाटन। ध्यान दीजिएगा, इसमें कवि सर हेनरी वाटन एक ऐसे जीवन के बारे में अपनी भावनाओं का, अपने विचारों का, अपनी परिकल्पनाओं का समावेश किए हैं। पॉइंट मिला, शब्द मिल रहे हैं। अपनी भावनाओं, अपने विचारों, अपने परिकल्पनाओं का समावेश किए हैं, जिससे एक व्यक्ति अपने जीवन को सुखी बना सके। एक व्यक्ति सुखी कब होता है? एक व्यक्ति सुखी किन किन गुणों के आधार पर होता है? एक हैप्पी व्यक्ति की दिनचर्या क्या होती है? एक हैप्पी व्यक्ति के पास ऐसा क्या होता है जिससे वह हमेशा ही प्रसन्नचित रहता है? इन सभी समस्यात्मक भरे प्रश्नों का सलूशन जानने के लिए कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ के हर एक स्टैंजा को पढ़ना होगा। हम बता देना चाहते हैं पहले से ही, एक व्यक्ति हैप्पी मैन कैसे होता है। ध्यान दीजिएगा, यह सेंट्रल आइडिया हो जाएगा। सेंट्रल आइडिया में केंद्रीय भाव। इसमें जो प्रश्न पूछेगा, ध्यान दीजिएगा, इससे जो प्रश्न पूछेगा एक्सप्लेन टाइप क्वेश्चन। क्या पूछेगा? बताए होंगे। और सेकेंड जो आता है सेंट्रल आइडिया। क्या आता है? सेंट्रल आइडिया। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस पाठ के सेंट्रल आइडिया पर, कैरेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ पार्ट के सेंट्रल आइडिया पर यदि हम गौर फरमाएं
तो हम यही देखेंगे कि जितने 6 स्टैंजा इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, दिए गए हैं, हम यही बताना चाहते हैं कि पहला स्टैंजा, सेकंड स्टैंजा, थर्ड स्टैंजा, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स्थ स्टैंजा का मूल पॉइंट, मूल बात उसमें होनी चाहिए। एक प्रसन्नचित व्यक्ति अपने जीवन को ईमानदारी भरे सोच से स्पेंड करता है, गुजारा करता है। एक प्रसन्नचित व्यक्ति साधारण सच के चलते अपने सबसे बड़ी योग्यता को प्राप्त करता रहता है। एक हैप्पी मैन अपनी भावनाओं का गुलाम नहीं होता है। क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच, घमंड इत्यादि से परे रहता है, दूर रहता है। एक हैप्पी मैन आत्मनिर्भर होता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित, सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ डिपेंडेंट, आत्मनिर्भर। हैप्पी मैन सेल्फ डिपेंडेंट एंड सेल्फ सेंटर्ड मैन होता है। आई मीन हैप्पी मैन आत्मनिर्भर होता है और आत्म केंद्रित होता है, सेल्फ सेंटर्ड, आत्म केंद्रित। हैप्पी मैन सुबह शाम भगवान की प्रार्थना करता रहता है। एक हैप्पी मैन का अवकाश का जो समय गुजरता है वह एक अच्छी चुनी हुई किताबों या अच्छे अच्छे मित्रों की संगति में गुजरता है। यद्यपि इस व्यक्ति के पास कुछ भी नहीं रहता है और कुछ भी नहीं होते हुए भी उसके पास सब कुछ होता है। तो आइए हर एक स्टैंजा के बारे में प्रकाश डाला जाए। शुरुआत, ये तो सेंट्रल आइडिया हो गया, केंद्रीय भाव हो गया। इसको और हम मॉडिफाई करेंगे और क्लियर बताएंगे। अभी तो हम पढ़ाए भी नहीं, अभी एक स्टैंजा से हम जो है मुलाकात भी नहीं कराए। आते हैं पहला स्टैंजा। पहला स्टैंजा है हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर taught that सर्वथ not another's will, that serveth not another's will, whose armor is his honest thought, whose armor is his honest thought, and simple truth his
utmost skill. अब गौर कीजिएगा, थोड़ा सा मैं वही बात जो हम बताए थे, क्या बताए थे, आप लोगों को हम भली भांति बताए हैं। गौर कीजिएगा, फॉर्म ऑफ पोइट्री, माफ कीजिएगा, एलिमेंट ऑफ पोइट्री, थॉट, इमोशन, इमेजिनेशन, राइम एंड मेटर। आप लोग ध्यान दीजिएगा, मैं आप लोगों से प्रश्न पूछ करता हूं, What is the rhyming words of this noted stanza? Good. Thought, will, skill. क्लियर हुआ? क्या आप लोगों को बात समझ आ रही है कि आखिरकार हमने एलिमेंट ऑफ पोएट्री क्यों समझाया, आखिरकार हमने फॉर्म ऑफ पोएट्री क्यों बताया? देखो बेटा, हम सोचते हैं कि आप आइड गाइड में से देख लिए, रट लिए, काम खत्म मत कीजिए। आप पोएट्री के मेन थीम को समझिए, आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर स्टूडेंट एक कवि होता है, हर व्यक्ति एक कवि होता है। आप अपने अंदर के वो थीम को जगा दीजिए, आप कवि हो जाएंगे। आपके पास क्षमता नहीं है क्या कि आप लिख सकते हैं? लिख सकते हैं, लेकिन वो थॉट, वो इमोशन, वो इमेजिनेशन, वो राइम या मीटर आपके पास नहीं होती है। खैर, आप प्रयास करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। आखिर भविष्य के हम ही ना कवि हैं, आप ही लोग ना भविष्य कवि हैं। आखिर का वो आइडिया कहाँ से आ गया? थोड़ा उसमें आप अपने दिलो दिमाग को झकझोरेंगे, तब समझ में आएगा, तब जाकर कवि बन जाएंगे। कौन? विलियम शेक्सपियर बन जाएंगे। कौन? हेनरी वाटसन, थॉमस कैरी। वो भी तो इंसान है ना, पहले तो मानव है, उसके बाद ना कवि बने हैं। तो आपको हम बता दिए कि एलिमेंट ऑफ पोइट्री वाली जो बात थी वो सब आपने गौर कर लिया। अब आइए ध्यान दीजिएगा, इसके डिफ़िकल्ट मीनिंग पर हम गौर कर रहे हैं। यहीं पर मैं नोट कर दे रहा हूँ सब। डिफ़िकल्ट मीनिंग्स, जो सिंपल मीनिंग होगा वो जानते ही हैं। हर एक शब्द को हम तोड़ रहे हैं, हर एक शब्द को हम स्पष्ट करके बता रहे हैं। हाउ माने कितना, कितनी, कितने भी होता है, कैसा, कैसी, कैसे भी होता है। हैप्पी माने खुश, डिलाइटेड मैन। इज माने होता है, हम बता दिए हैं कि यूनिवर्सल फैक्ट को सदैव ही प्रेजेंट टेंस में रखा जाता है। मैं प्रश्न पूछ सकता हूं कि सूर्य गर्म होता है कि सूर्य गर्म है? गर्म होता है। द सन इज हॉट, यूनिवर्सल फैक्ट है इन प्रेजेंट टेंस। हाउ माने कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे, जैसा भाव हो ऐसा बताना पड़ेगा, उसका हम यूज करेंगे। हैप्पी माने प्रसन्न, इज माने होता है या है, ही माने वह, बार्न माने जन्म, बार्न माने जन्म। ध्यान देते रहिएगा, बार्न माने जन्म, बर्थ से मतलब है। आर माने अथवा, आर माने हम कुल लिखवा दे रहे हैं मीनिंग, जो आप लोगों को थोड़ा डिफिकल्ट हो। अथवा। टाट माने शिक्षा, टाट माने क्या होता है? शिक्षा, टाट माने शिक्षा। सर्वथ माने सेवा करना, सर्विंग। नॉट माने नहीं, अनेदर्स माने एक दूसरे की, विल माने डिजायर। इच्छा। हुज माने यह हुज यहाँ पर जो प्रयोग हुआ है यह कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में वर्णित प्रिंसिपल और सबऑर्डिनेट क्लॉज जो होता है, सबऑर्डिनेट क्लॉज में नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, वर्ब क्लॉज होता है। उसी एडजेक्टिव क्लॉज में रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव वर्ब होते हैं।
उसी रिलेटिव प्रोनाउन का एक पार्ट है हुज। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या क्या आते हैं? हु, हुज, हुम, व्हिच, दैट। हु यूज होता है नॉमिनेटिव केस के लिए, कर्ता कारक के लिए। हुम का प्रयोग होता है ऑब्जेक्टिव केस, कर्म कारक के लिए। हुज का प्रयोग होता है पॉसेसिव केस, आई मीन संबंध कारक के लिए, संबंध कारक के लिए। तो यहाँ हुज का प्रयोग संबंध, संबंध किससे संबंध? उस व्यक्ति से। किस व्यक्ति से? वह व्यक्ति जिसका जीवन सुखी होता है। तो हुज माने यह जिसका, जिसकी, जिसके, यह एक प्रकार का एडजेक्टिव क्लॉज है, रिलेटिव प्रोनाउन है। आर्मर, आर्मर माने सेफ्टी, प्रोटेक्शन, रक्षा कवच, रक्षा कवच। क्लियर है? आर्मर नहीं, ये शब्द है यहाँ पर बेटा, आर्मर। आर्मर माने क्या होता है? कवच, प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी। प्रोटेक्शन ऑफ बॉडी, शरीर का सुरक्षा। जैसे हम और क्या करते हैं, हम बुलेट प्रूफ लगा लेते हैं ना। इज माने होता है, इज माने उसका, ऑनेस्ट माने ईमानदार, और थॉट माने सोच, विचार। क्लियर है? एंड माने और, सिंपल माने साधारण, सिंपल। ट्रूथ, सच। अटमोस्ट माने सबसे बड़ा। अटमोस्ट, अटमोस्ट माने सबसे बड़ा, बड़ा, बड़ी, बड़े, सबसे बड़ी। स्किल माने क्या होता है? योग्यता, एबिलिटी। एबिलिटी, क्लियर? इसको हम क्लियर कर दे रहे हैं फिर से। हाउ हैप्पी इज ही बॉर्न आर टॉट दैट सर्वथ नॉट अनदर्स विल, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल। आप लोगों से हम प्रश्न पूछ रहे हैं, अभी हम कुछ भी नहीं पढ़ाए, केवल थोड़ा शब्दार्थ कर दिए, यह आपको स्टैंजा नोट करवाए, लेकिन आपके मन में यह क्वेश्चन बनेगा, सर कुछ पढ़ाए है नहीं, कहाँ से क्वेश्चन पूछ दिए। हम पढ़ाए हैं, बहुत कुछ पढ़ा चुके हैं। प्रश्न आप लोगों से है, विच टाइप फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द नोटेड स्टैंजा। इस अंकित अलंकार, इस अंकित स्टैंजा में, इस अंकित पद में किस अलंकार का प्रयोग हुआ है? आप लोग गौर कीजिएगा, अलंकार का प्रयोग हुआ है। यस सर, अलंकार का प्रयोग हुआ। यस सर। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट। विच टाइप फिगर ऑफ स्पीच? एक्सीलेंट। मेटाफर, सही बात है। हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट इज द फाइन एग्जाम्पल ऑफ मेटाफर। क्लियर? फिगर ऑफ स्पीच पढ़ाया गया, वह प्रयोग आ रहा है। एलिमेंट ऑफ पोइट्री पढ़ाया गया, वह प्रयोग आ रहा है उसके राइमिंग वर्ड को देखकर। और साथ ही साथ उसके बाद आप लोगों को यह भी बता दें कि जो बताया गया है फार्मा पोइट्री, यह पोइट्री का थीम निश्चित तौर पर एक जो है हैप्पी मैन से रिलेटेड है। हम समझ सकते हैं वो हैप्पी मैन कौन होगा, नहीं होगा, यह ऑब्जेक्टिव पोइट्री का थीम होगा। क्लियर है? ये वो हैप्पी मैन कौन है? राम श्याम घनश्याम मोहन सोहन कौन? नो बाय नन अबाउट इट, कोई इसके बारे में जानता नहीं है। सो ऑब्जेक्टिव पोइट्री से बिलोंग कर रहा है। आते हैं
अर्थात इसको हम बता रहे हैं, कवि सर हेनरी वाटन एक हैप्पी मैन के गुणों पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं? वह व्यक्ति, इसको यहाँ से ले लेंगे, वह व्यक्ति कितना खुश होता है, वह व्यक्ति कितना प्रसन्न होता है जिस व्यक्ति का जन्म या शिक्षा दूसरों की इच्छाओं के प्रति कार्य करने की, सेवा करने की नहीं होती है। वह व्यक्ति कितना खुश या प्रसन्न होता है जिसका जन्म या जिसकी शिक्षा दूसरों के आदेशानुसार कार्य करने के प्रति नहीं होती है। अर्थात ही इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ, दैट्स क्लियर, ही इज मास्टर ऑफ हिमसेल्फ हुज आर्मर, अगली पंक्ति में, अगले लाइन देखना, हुज आर्मर इज हिज ऑनेस्ट थॉट, और साथ ही साथ क्या, उस व्यक्ति का रक्षा कवच, उस व्यक्ति की कवच क्या होती है? क्या बुलेट प्रूफ जैकेट होती है? नहीं, उस व्यक्ति का रक्षा कवच ईमानदारी भरी सोच होती है। जो उस व्यक्ति का विचार सोच है वह कैसा है? ईमानदारी से भरा हुआ है। उस व्यक्ति का रक्षा कवच उसकी अपनी ईमानदारी भरी सोच होती है। और एंड सिंपल ट्रूथ हिज अटमोस्ट स्किल, और साधारण सच, सिंपल माने साधारण, ट्रूथ माने सच, और साधारण सच उस हैप्पी मैन की सबसे बड़ी, अटमोस्ट, सबसे बड़ी योग्यता का पीएचडी होल्डर, डिलीट, नो जी, हमारी अर्थात एक हैप्पी मैन की सबसे बड़ी योग्यता साधारण सच।